छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाएं, हम लोग इसके पहले स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में शैशवावस्था की चर्चा कर चुके हैं। शैशवावस्था का एज क्या है, शैशवावस्था की विशेषताएं क्या हैं, शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इन समस्त बिंदुओं पर चर्चा हो गई है। आज का जो हमारा विषय है वो है बाल्यावस्था की अवधारणा, अर्थात बाल्यावस्था क्या है या बाल्यावस्था में बालक का विकास कैसे होता है। हम इस बात को अच्छे से जान रहे हैं कि शैशवावस्था की समाप्ति के बाद बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करता है। इस अवस्था में प्रवेश करते करते उसका पर्याप्त विकास हो जाता है और उसमें परिपक्वता आ जाती है तथा वो अपने वातावरण से काफ़ी सीमा तक परिचित हो जाता है और समायोजन करने की क्षमता का विकास होने लगता है। ये हम आप सभी लोग जान रहे हैं। इस अवस्था में वह व्यक्तिगत तथा सामाजिक व्यवहार करना प्रारंभ कर देता है, यानी उसकी व्यक्तिगत व्यवहार भी सुधरने लगता है और समाज में भी वो रहने लगता है, सामाजिक व्यवहार भी करना सीखने लगता है। निश्चित तौर पर सामाजिक व्यवहार करना और सीखना वो प्रारंभ कर देता है तथा उसकी औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ भी बाल्यावस्था में ही होता है। तब अब शैशवावस्था में भी लोग करने लगे हैं, केजी और नर्सरी और सब, लेकिन ये जो मुख्य रूप से माना जाता है वो ये माना जाता है कि ये बाल्यावस्था में बालक की औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ हो जाता है। आज जो हम लोग जिस बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं उसमें ये महत्वपूर्ण विषय है कि उसकी औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ इस अवस्था में होता है। इसलिए शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था जीवन की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था है। निश्चित तौर पर बाल्यकाल में व्यक्ति के मौलिक दृष्टिकोणों, मूल्यों और विचारों को एक महत्वपूर्ण आकार मिलता है। उसका मौलिक दृष्टिकोण क्या है, विचार क्या है, मूल्य क्या है, इन सबको एक मौलिक आकार मिल जाता है और ये उसके भावी जीवन की आधारशिला होती है। उसी पर संपूर्ण जीवन उसका व्यवहार आधारित रहता है। इस अवस्था में बालक अपनी आदतों, व्यवहार, रुचियों, इच्छाओं आदि प्रतिरूपों का निर्माण कर लेता है जिन्हें बाद में रूपांतरित करना बहुत कठिन होता है। यानी बाल्यावस्था में जो आदतें बालकों की बन जाती हैं उनको बाद में सुधारना बहुत कठिन काम माना जाता है, उनको हम मॉडिफाई करने में कठिनाई होती है। इसीलिए इसी कारण इस काल को, यानी बाल्यावस्था को या बाल्यकाल को निर्माणकारी अवस्था कहा गया है, निर्माणकारी काल कहा गया है। सामान्यतः 6 से 12 वर्ष तक की आयु के अवधि को बाल्यावस्था कहा जाता है। अब 6 से 12 वर्ष की अवधि को बाल्यावस्था कहा तो जो चूँकि इस अवधि में बालक प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश करता है। पहले जो स्थितियाँ थी, केजी, नर्सरी ये सब नहीं था, तो ये था कि 6 साल का बालक हो जाएगा तो प्राइमरी कक्षा में उसका प्रवेश होगा। ये हम आप सब लोग जानते थे। उसको एलिमेंट्री स्कूल एज इसीलिए कहते हैं। इस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु अवस्था भी कहते हैं या एलिमेंट्री स्कूल एज है। तो कहने का मतलब कि इस अवस्था में वो एलिमेंट्री एजुकेशन ग्रहण करने के लिए विद्यालयों में जाना प्रारंभ कर देता है। इस अवधि में बालक में स्फूर्ति अधिक होती है, स्मार्टनेस, तेजी ज़्यादा होती है। बहुत हर काम को वो तेजी के साथ करने का प्रयास करता है, बहुत रुचिकरपूर्ण ढंग से कार्य को करता है। क्योंकि स्फूर्ति अधिक होने के कारण इसे स्फूर्ति या स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज भी कहा जाता है। स्मार्ट एज भी इसको मानते हैं क्योंकि इस अवस्था में बालक खेल कूद और दौड़ भाग में ज़्यादा लगा रहता है। दौड़ भाग में, खेल कूद में ज़्यादा या अधिक लगे रहने के कारण उसमें वो लापरवाह हो जाता है तमाम कार्यों के ऊपर
और गंदा रहता है कि मैंने हमेशा खेलता कूदता रहता तो गंदगी लग जाती, कपड़े गंदे हो जाते हैं, गंदा हो जाते हैं, तो इसलिए इसको डर्टी एज भी कहते हैं। बाल्यावस्था को एक तरह से डर्टी एज भी कहा जाता है, गंदी अवस्था भी कहते हैं। बालक में समूह के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है, समूह में खेलने के प्रति प्रेम तथा मित्रों के प्रति आस्था उत्पन्न होती है। तो जब बालकों में खेल के प्रति प्रेम हो जाता है, समूह के प्रति प्रेम हो जाता है, समूह के साथ रहना, उठना, बैठना, खेलना, कूदना प्रारंभ कर देता है बालक, तो इसीलिए इसे समूह की अवस्था भी कहते हैं, ग्रुप एज भी कहा जाता है। तो इसको हमने आपको बताया कि एलिमेंट्री एज भी कहते हैं, और जो है डर्टी एज भी कहते हैं, ग्रुप एज भी कहते हैं, तमाम नामों से इसको बाल्यावस्था को हम लोग पुकारते हैं या जानते हैं। तो समूह की अवस्था, ब्लेयर और जोन्स तथा सिम्पसन ने ये कहा है कि बाल्यावस्था वह काल है जब व्यक्ति के मौलिक दृष्टिकोणों, मूल्यों और विचारों को एक महत्वपूर्ण आकार मिलता है। निश्चित तौर पर उन्होंने पुनः कहा है कि शैक्षिक दृष्टि को अगर ध्यान में रखें, यानी शैक्षिक दृष्टिकोण से अगर देखें, तो ये जीवन क्रम में बाल्यावस्था का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान है, यानी इससे महत्वपूर्ण कोई और अवस्था नहीं है। बाल्यावस्था को समझना माता पिता के लिए बड़ा कठिन माना जाता है, क्योंकि इच्छाएं, रुचियां तथा अभिवृत्तियां इस अवस्था में बदलती रहती हैं बालकों की। अभी कुछ इच्छा है, थोड़ी देर में कुछ इच्छा हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में बालक को समझना बड़ा कठिन काम माना जाता है, वो चाहे अध्यापक के लिए हो, चाहे माता पिता के लिए हो। यानी एक बालक को समझने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान इसीलिए आवश्यक माना जाता है। तो इसमें रुचियाँ, वृत्तियाँ सब बदलती रहती हैं, इसीलिए कुछ मनोवैज्ञानिक इसे अनोखा काल कहते हैं, गोल्डन एज। यानी गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है, डर्टी एज के नाम से भी जाना जाता है, ग्रुप एज के नाम से भी जाना जाता है, और जो है एलिमेंट्री स्कूल एज के नाम से भी जाना जाता है। तो तमाम नाम है, यानी अनोखा काल है ये। कोल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का एक अनोखा काल बताते हुए लिखा है, क्या लिखा है इन्होंने, कि वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना बड़ा कठिन काम है। तो इस प्रकार शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक व नैतिक विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था की कुछ जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उन विशेषताओं पर हम आगे चर्चा करेंगे। आज हम